जिंदगी से हारे हुए लोग हो या फिर हमेशा डिमोटिवेट रहने वाले लोग हो, उन सभी के लिए ये 3 से 4 मिनट का वीडियो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल देने वाला है। क्योंकि आज मैं एक ऐसी स्टोरी के थ्रू आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप अपनी लाइफ में आने वाली सभी मुश्किलों को फेस कर लेंगे, वो भी बिना स्ट्रेस लिए। तो दोस्तों, बात है अकबर और बीरबल के समय की, जब अकबर किसी बात पर बीरबल से नाराज होकर उन्हें राज छोड़कर दूर चले जाने को कह देता है। बीरबल अब अकबर के आदेश का पालन करता है और वह राज्य छोड़कर चला जाता है। और कुछ समय बीत जाने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगती है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल की मशवरा अकबर के बहुत काम आता था। इसलिए बीरबल के बिना अकबर को निर्णय लेने में असुविधा होने लगी थी और आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों से बीरबल को ढूंढ के लाने को कहा। सैनिकों ने कई गांवों में बीरबल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का कोई पता नहीं चला और सभी सैनिक बिना बीरबल के ही अकबर के पास लौट गए। अकबर किसी भी हालत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची और अपने सैनिकों के माध्यम से अपने राज्य के सभी गांवों में एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि सभी मुखियाओं को 1 माह के भीतर एक घड़े समझदारी से भरकर उसे दरबार में उपस्थित करना है और ऐसा ना कर पाने की स्थिति में उस घड़े में समझदारी की जगह हीरे जवाहरात भरकर देने पड़ेंगे। अकबर का यह संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत में काम किया करते थे और जब उस गांव के मुखिया को अकबर का संदेश मिला तो वह घबरा गया और उस मुखिया ने अपने गांव के लोगों के सभा बुलवाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित थे। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव के सभी लोगों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से कहा, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दें और मैं इस महीने के अंत तक उसे समझदारी से भर कर दे दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने यह काम बीरबल को सौंप दिया और बीरबल एक घड़ा लेकर उसी खेत में गया जहां वह काम किया करते थे। उस खेत में बीरबल ने कद्दू उगाए थे और उसने एक छोटा सा कद्दू बिना उसकी बेल से काटे उसे घड़े में डाल दिया और उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बड़ा होने लगा और कुछ दिन बीत जाने के बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से बाहर निकाल पाना असंभव था। कुछ दिन और बीत जाने के बाद कद्दू का आकार घड़े जितना बड़ा हो गया। तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काटकर अलग कर दिया और उस घड़े का मुंह कपड़े से ढककर उसे अपने मुखिया के पास लेकर पहुंचा और वह घड़ा देते हुए बोला कि यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना और उनसे कहना कि इसमें समझदारी भरी हुई है और उसे बिना काटे या घड़े को बिना फोड़े उसे बाहर निकाल लीजिए। और मुखिया वह घड़ा लेकर बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा देते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने को बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया और वो तुरंत समझ गए कि इतनी दूर की सोच तो केवल बीरबल की ही हो सकती है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही है। वे तुरंत बीरबल से मिलने के लिए मुखिया के गांव पहुंचे और बीरबल से माफ़ी मांगी और उसे वापस दरबार में ले आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल भी ज़रूर होता है। बस ज़रूरत है तो उस समस्या को ठीक से समझने की। अगर अच्छी लगी हो यह वीडियो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।